हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। तो आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में करेंगे टॉप 50 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर जीके क्वेश्चंस, टॉप 50 एमसीक्यूज़। सो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वह सभी वीडियोस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अगर अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज के एमसीक्यूज़, टॉप 50 एमसीक्यूज़। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताजमहल किस भारतीय राज्य में स्थित है? ताजमहल इज लोकेटेड The Taj Mahal is located in which Indian state? A. राजस्थान, B. उत्तर प्रदेश, C. मध्य प्रदेश, D. बिहार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। द ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश एंड वॉज inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 1983। सो जो ताजमहल है वह आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में है और इसे 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस देश में स्थित है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए. जापान, बी. चीन, चाइना, सी. मंगोलिया, डी. दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन, चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है और 1987 में यूनेस्को सूची में शामिल हुई। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस हिस्टोरिक स्ट्रक्चर एंड बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन 1987। सो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है यह आक्रमणकारियों से बचने के लिए बनाई गई थी और इसे 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी? ए. आगरा, बी. जयपुर, सी. नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, डी. लखनऊ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है और 1993 में यूनेस्को सूची में शामिल हुई। कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट brick minaret in India and was inscribed in 1983। सो जो कुतुब मीनार है वह भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 73 मीटर्स की है और इसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. कर्नाटका, डी. ओडिशा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं अपनी प्राचीन बौद्ध चित्रकला और विभिन्न चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अजंता केव्स आर फेमस फॉर देयर एशियंट बुद्धिस्ट पेंटिंग्स एंड मूरल्स। सो जो अजंता गुफाएं हैं वह अपनी सुंदर बुद्धिस्ट पेंटिंग और प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्वी से जुड़ी हुई हैं और 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ए. तमिलनाडु, बी. महाराष्ट्र, सी. आंध्र प्रदेश, डी. राजस्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो इसका आंसर भी है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
एलोरा गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित शैलकृत मंदिर है। एलोरा केव्स फीचर रॉक कट माउंटेन्स ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जैनिज्म। सो जो एलोरा गुफाएं हैं, एक ही स्थान पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की शैलकृत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित कैलाश मंदिर, सो जहाँ पे यह एलोरा केव्स है वहाँ पे कैलाश मंदिर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकल शिला से बनी संरचनाओं में से है। तो जो एक ही चट्टान को, बड़ी से चट्टान को काट करके उसे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, सी तमिलनाडु, डी केरला। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था और अपने रथ के आकार की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क सन टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स चैरियट शेप्ड आर्किटेक्चर। सो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यह 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका आकार सूर्य देव के रथ जैसा है, जिसमें विशाल पत्थर के पहिए बने हुए हैं, और यह भारत की सबसे शानदार मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। सो आपको जो ये फोटो दिख रही है यह उसी मंदिर का है। क्वेश्चन नंबर 7, हम्पी किस भारतीय राज्य में स्थित है? हम्पी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी थी और 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल हुई। हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। सो जो हम्पी है वह कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ आज भी प्राचीन मंदिर, महल और विशाल पत्थर की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, और इसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, माचू पिचू किस देश में स्थित है? माचू पिचू इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए चिली, बी पेरू, सी ब्राज़ील, डी अर्जेंटीना। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेरू। माचू पिचू का इंका सभ्यता का प्रसिद्ध प्राचीन शहर है और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यूनेस्को स्थलों में से एक है। माचू पिचू इज एन एशियंट इनका सिटी एंड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस यूनेस्को साइट। सो जो माचू पिचू है यह इनका सभ्यता, इनका सिविलाइजेशन का प्रसिद्ध प्राचीन शहर है और यह एडिंज पर्वतों के बीच स्थित है और इसे लॉस्ट सिटी ऑफ इनकास भी कहा जाता है। सो जो माचू पिचू है इसे लॉस्ट सिटी ऑफ इनकास भी कहा जाता है। और माचू पिचू की बात करें तो माचू पिचू को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। माचू पिचू इनका सभ्यता का प्रसिद्ध प्राचीन शहर और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यूनेस्को स्थलों में से एक है। माचू पिचू इज एन एशियंट इनका सिटी एंड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस यूनेस्को साइट। सो जो माचू पिचू है यह एक प्रसिद्ध प्राचीन शहर है इनका सभ्यता का, इनका किंगडम का, या फिर कहें इनका एम्पायर का, और इसे 1983 में, और माचू पिचू की बात करें तो इसे 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया।
क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रा किस देश में स्थित है? पेट्रा इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए मिस्र, इजिप्ट, बी जॉर्डन, सी सऊदी अरब, डी इजराइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन। पेट्रा अपनी चट्टानों को काट कर बनाई गई वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। पेट्रा इज फेमस फॉर इट्स रॉक कट आर्किटेक्चर एंड इज ऑल्सो नोन एज द रोज सिटी। और पेट्रा की बात करें तो पेट्रा को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और पेट्रा अपनी गुलाबी चट्टान को काटकर बनाए गए भवनों के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। और यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोलोसियम किस शहर में स्थित है? द कोलोसियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? ए एथेंस, बी रोम, सी पेरिस, डी मैड्रिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोम। कोलोसियम प्राचीन रोम साम्राज्य का विशाल एम्फीथिएटर है और रोम का प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। द कोलोसियम इज अ मैसिव एम्फीथिएटर ऑफ एशियन रोम एंड वन ऑफ द सिटीज मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स। सो जो कोलोसियम है यह प्राचीन रोम साम्राज्य का विशाल एम्फीथिएटर है और यहाँ पहले ग्लैडिएटर फाइट्स और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और आज यह इटली का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। और अगर हम कोलोसियम की बात करें तो कोलोसियम को 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, सांची स्तूप किस भारतीय राज्य में स्थित है? द सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। सांची स्तूप भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है। सांची स्तूप इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया एंड बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989। और अगर सांची स्तूप की बात करें तो हाँ, जो सांची स्तूप है या सांची स्तूप भारत के सबसे पुराने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स में से एक है और इसका निर्माण साम्राज्य अशोक के अंपायर ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था और इसे 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, महाबोधि मंदिर किस शहर में स्थित है? द महाबोधि टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? ए वाराणसी, बी बोध गया, सी प्रयागराज, डी कुशीनगर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोध गया। महाबोधि मंदिर वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। द महाबोधि टेम्पल मार्क्स द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड इनलाइटमेंट। जो महाबोधि टेम्पल है, मंदिर है, बिहार के बोध गया में स्थित है और यही वह स्थान है जहाँ बुद्ध जी ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द वन हॉर्न्ड राइनासोरस। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह असम में है और यह वन हॉर्न्ड मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए, भारतीय गैंडे के लिए सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है और यह यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। जो वर्ल्ड हेरिटेज है यूनेस्को का वह 3 पार्ट में डिवाइड है, कल्चर, नेचुरल और मिक्स्ड। और अगर काजीरंगा की हम बात करें तो काजीरंगा को
काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। सो अगर हम यहाँ पे अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है एमसीक्यूज का, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भरतपुर पक्षी विहार भी कहा जाता है, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क ऑल्सो नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। सो जो केवलादेव है या राष्ट्रीय उद्यान जिसे भरतपुर पक्षी विहार भी कहा जाता है, और यह जो प्रवासी पक्षी हैं विश्व प्रसिद्ध, तो यहाँ पे सर्दियों में हजारों विदेशी पक्षी आते हैं। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और अगर हम केवलादेव की बात करें तो केवलादेव को भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड इज फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर्स। सो अगर सुंदरबन की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है, और यह अपने अनोखी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और अगर हम सुंदरबन की बात करें तो सुंदरबन को 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में की सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, फतेहपुर सीकरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी दिल्ली। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया ऐतिहासिक नगर है। फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड बाय द मुगल एम्पायर अकबर एंड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और फतेहपुर सीकरी को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी जो कि मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया और कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17, खाजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? द खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी गुजरात। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। खजुराहो अपनी सुंदर मंदिरों और उत्कृष्ट शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो इज फेमस फॉर इट्स मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एंड इंटैक्ट स्ट्रक्चर्स। जो खजुराहो है वह अपने सुंदर मंदिरों और बारीक पत्थर की नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था और खजुराहो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, अंकोर वाट किस देश में स्थित है? अंकोर वाट इज लोकेटेड इन विच कंट्री?
ए थाईलैंड, बी कंबोडिया, सी वियतनाम, डी लाओस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। अंकोर वाट इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड और अंकोर वाट को 1992 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और अंकोर वाट का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और यह कंबोडिया की पहचान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टोनहेंज किस देश में स्थित है? स्टोनहेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए फ्रांस, बी यूनाइटेड किंगडम, सी आयरलैंड, डी जर्मनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। स्टोनहेंज प्रागैतिहासिक कला के प्रसिद्ध पत्थर स्मारक है। स्टोनहेंज इज अ फेमस प्री हिस्टोरिक स्टोन मोन्यूमेंट इन इंग्लैंड। सो जो स्टोनहेंज है वह इंग्लैंड में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्टोन सर्कल है और आज भी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इसे किस उद्देश्य किस रीजन से बनाया गया था। इसलिए यह इतिहास का एक सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है और इसको भी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया। सो हमारा फतेहपुर सीकरी, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स और अंकोर क्या तीनों हमारे 1986 में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गीजा के पिरामिड किस देश में स्थित है? द पिरामिड्स ऑफ गीजा आर लोकेटेड इन विच कंट्री? ए जॉर्डन, बी मिस्र इजिप्ट, सी सूडान, डी मोरक्को। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट मिस्र। और गीजा की पिरामिड प्राचीन मिस्र की महान वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। द पिरामिड्स ऑफ गीजा आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स ऑफ एशियंट इजिप्ट। और इसकी बात करें तो हम इन्हें 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और गीजा की पिरामिड प्राचीन इजिप्ट की महान इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है और इनमें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द एशियंट वर्ल्ड में भी शामिल है और उनके एकमात्र संरचना है और जो आज भी सुरक्षित है। सो जो हमारा गीजा पिरामिड है यह 7 वंडर्स में भी आते हैं। और जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था ताजमहल भी हमारा 7 वंडर्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 21, लाल किला किस शहर में स्थित है? द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? ए आगरा, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। द रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्पायर शाहजहां एंड वॉज inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 2007। सो जो लाल किला है यह 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यहाँ पे हर वर्ष 15 अगस्त को यानी इंडियन इंडिपेंडेंस डे को भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं और इसे 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, जयपुर शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? इन विच ईयर वॉज जयपुर सिटी डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ए 2015, बी 2017, सी 2019, डी 2021। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2019 में। जयपुर अपने ऐतिहासिक भवनों, नियोजित नगर निर्माण और गुलाबी वास्तुकला के लिए 2019 में यूनेस्को सूची में शामिल हुआ। जयपुर वॉज inscribed
inscribed in 2019 for its planned urban design and historic architecture. So जो जयपुर है इसे पिंक सिटी कहा जाता है। इसे 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 23, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। रानी की वाव पाटन गुजरात में स्थित एक सुंदर बावड़ी है और 2014 में यूनेस्को सूची में शामिल हुई। रानी की वाव इज अ फेमस स्टेप वेल इन पाटन गुजरात एंड बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014। क्वेश्चन नंबर 24, धोलावीरा किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा बिलोंग्स टू विच एशियंट सिविलाइजेशन? ए वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, बी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सी मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर, डी गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। धोलावीरा गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। Dholavira was a major city of the Indus Valley Civilization and became a UNESCO World Heritage Site in 2021। जो धोलावीरा गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था और यहाँ की उन्नत वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम था धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का और नगर योजना इसे विशेष बनाती है और इसे 2021 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। रामप्पा मंदिर काकतीय वंश की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का उदाहरण है। रामप्पा टेम्पल इज अ मास्टरपीस ऑफ काकतीय आर्किटेक्चर एंड वाज inscribed in 2021। तो जो रामप्पा टेम्पल है यह काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया था और यह अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और हल्की फ्लोटिंग ब्रिक्स के लिए प्रसिद्ध है और इसे 2021 में 2021 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस शहर में स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इज लोकेटेड इन विच सिटी? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी पुणे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन विक्टोरियन गॉथिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इज फेमस फॉर इट्स विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, भारत के सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशनों में से एक है और इसकी जो विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है। और इसकी बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स किस राज्य में स्थित है? द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ये मंदिर चोला साम्राज्य के महान वास्तुकला और कला का प्रतीक है। दिस टेम्पल्स आर द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द चोला आर्किटेक्चर। और इसकी बात करें तो इन्हें 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और जो चोला टेम्पल्स हैं, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स चोला साम्राज्य की शानदार वास्तुकला का उदाहरण है और इनमें बृहदेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए कनाडा, बी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, सी फ्रांस, डी यूनाइटेड किंगडम।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है और स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैंड्स इन न्यूयॉर्क हार्बर एंड सिम्बलाइज फ्रीडम। और इसकी बात करें तो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यह फ्रांस द्वारा अमेरिका को दिया गया एक उपहार था और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 29, गैलापागोस द्वीप, गैलापागोस आइलैंड किस देश का भाग है? द गैलापागोस आइलैंड बिलोंग टू विच कंट्री? ए चिली, बी पेरू, सी इक्वाडोर, डी कोलंबिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। गैलापागोस द्वीप अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से जुड़े हैं। द गैलापागोस आइलैंड्स आर फेमस फॉर देयर यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड द कनेक्शन टू चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि आपने क्लास 9th, 10th और 11th, 12th में भी अपने बायो में देखा होगा, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, एक्रोपोलिस किस शहर में स्थित है? द एक्रोपोलिस लोकेटेड इन विच सिटी? ए रोम, बी एथेंस, सी इस्तांबुल, डी काहिरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथेंस। एक्रोपोलिस प्राचीन यूनानी सभ्यता का प्रमुख स्मारक है और ग्रीस की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। द एक्रोपोलिस इज मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट ऑफ एशियंट ग्रीस एंड सिंबल ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। सो जो एक्रोपोलिस या ग्रीक सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। और इसकी बात करें तो इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी मैक्सिको, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। येलोस्टोन दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और 1978 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। येलोस्टोन इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क एंड वाज इंस्क्राइब्ड इन 1978। सो जो येलोस्टोन पार्क है यह पहला नेशनल पार्क माना जाता है और यह हॉट स्प्रिंग्स और समृद्ध वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1978 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, ऐतिहासिक रोम केंद्र हिस्टोरिक सेंटर ऑफ रोम किस देश में स्थित है? द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ रोम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए स्पेन, बी इटली, सी ग्रीस, डी फ्रांस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली। सो द रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। रोम का ऐतिहासिक केंद्र प्राचीन रोमन सभ्यता की अनेक प्रसिद्ध स्मारकों का घर है। द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ रोम कंटेन्स मेनी आइकॉनिक मोन्यूमेंट्स ऑफ एशियंट रोम। सो जो रोम का ऐतिहासिक केंद्र या प्राचीन रोमन सिविलाइजेशन का प्रमुख केंद्र था और यहाँ कोलिसम, रोमन फॉर्म और कई ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला। और अगर हम इसकी बात करें तो द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ रोम को 1980 में शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। क्वेश्चन नंबर 33, ऐतिहासिक वियना केंद्र किस देश में स्थित है? द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए ऑस्ट्रिया, बी जर्मनी, सी स्विट्जरलैंड, डी हंगरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। वियना अपने शाही महलों, संगीत और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वियना इज फेमस फॉर इट्स इंपीरियल आर्किटेक्चर एंड म्यूजिकल हेरिटेज।
और इसकी बात करें तो इसे 2001 में 2001 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और वियना को सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सेरेनगेटी सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान सेरेनगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? सेरेनगेटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए केनिया, बी तंजानिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी नमीबिया। नमीबिया। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तंजानिया। सेरेनगेटी अपने विशाल वन्य जीव और वार्षिक ग्रेट मिग्रेशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सेरेनगेटी इज फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड द ग्रेट मिग्रेशन। सो जो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान है वह अपने ग्रेट मिग्रेशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और हर साल यहाँ लाखों वाइल्ड बिस्ट, ज़ेब्रा और वन अन्य जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वह भोजन की तलाश में यहाँ तक लंबी यात्रा करके आते हैं। और यह हमारा कहाँ पर है? तंजानिया में है। और इसकी बात करें तो इसे 1981 में शामिल किया गया यूनेस्को में। क्वेश्चन नंबर 35, एगुआजू राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? एगुआजू नेशनल पार्क इज प्राइमरी लोकेटेड इन विच कंट्री? ए अर्जेंटीना, बी ब्राज़ील, सी चिली, डी पेरू। सो द आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना। एगुआजू राष्ट्रीय उद्यान अर्जेंटीना में स्थित है, जबकि प्रसिद्ध जल प्राप्त अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों देशों की सीमा पर है फैला हुआ है। एगुआजू नेशनल पार्क इज इन अर्जेंटीना while the waterfalls are shared by अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। सो अगर हम एगुआजू की बात करें इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में माना गया और ऑन द बेस ऑफ अर्जेंटीना, बट द वाटरफॉल इज ऑल्सो इन द ब्राज़ील। जो वाटरफॉल ऑफ ब्राज़ील है तो ऑन द बेस ऑफ ब्राज़ील in 1986. So both are have different dates. For Argentina, the World Heritage Site UNESCO. So for the Argentina इसे World Heritage Site में 1984 में जोड़ा गया और for the Brazil it is added in 1986. क्वेश्चन नंबर 36, ओल्ड हावना किस देश में स्थित है? ओल्ड हावना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए मैक्सिको, बी क्यूबा, सी स्पेन, डी पुर्तगाल। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्यूबा। ओल्ड हावना अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ओल्ड हावना इज renowned for its colonial architecture and Old Havana is renowned for its colonial architecture and rich history. तो जो ओल्ड हावना है यह क्यूबा की राजधानी हावना का ऐतिहासिक भाग है और यह अपनी स्पेनिश कॉलोनिकल आर्किटेक्चर और रंग बिरंगे कलरफुल बिल्डिंग्स, पुरानी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी बात करें तो ओल्ड हावना को 1982 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रैंड कैनियन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी मैक्सिको, डी ब्राज़ील। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे प्रसिद्ध घाटियों में से एक है। The Grand Canyon is one of the world's most famous canyons covered by the Colorado River. और इसकी बात करें तो इसे 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो जो ग्रैंड कैनियन है यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध घाटियों में से एक है और इसे कोलोराडो रिवर ने लाखों वर्षों में बनाया है। इसकी गहराई और प्राकृतिक सुंदरता वहाँ पे जो टूरिस्ट जाते हैं उन्हें आकर्षित करती है।
क्वेश्चन नंबर 38, फ्लोरेंस का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ फ्लोरेंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए फ्रांस, बी इटली, सी स्पेन, डी ग्रीस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इटली। फ्लोरेंस को पुनर्जागरण रेनेसेंस का जन्म स्थान माना जाता है। फ्लोरेंस इज कंसीडर्ड एट द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस। और इसकी बात करें तो फ्लोरेंस को 1982 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, प्राग का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ प्रेग इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ए पोलैंड, बी चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक, सी स्लोवाकिया, डी ऑस्ट्रिया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चेक गणराज्य चेक रिपब्लिक। प्राग का ऐतिहासिक केंद्र अपने मध्यकालीन वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। प्रेग्यूस हिस्टोरिक सेंटर इज फेमस फॉर इट्स मेडिवल आर्किटेक्चर एंड कल्चरल हेरिटेज। और इसकी बात करें तो इसे 1992 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। और यह पुराने चर्चों और प्रसिद्ध चार्ल्स ब्रिज के लिए जाना जाता है और यह यूरोप के सबसे सुंदर ऐतिहासिक शहरों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 40, माउंट फूजी किस देश में स्थित है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। माउंट फूजी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच कंट्री? ए चीन, चाइना, बी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, सी जापान, डी मंगोलिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। माउंट फूजी इज जापान हाईएस्ट माउंटेन एंड वाज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023। तो जो माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह डोरमेंट वॉल्केनो है जो जापान की संस्कृति, कला और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है और इसे 2013 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत कि किस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इज नोन एज द पिंक सिटी? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जयपुर। जयपुर अपनी गुलाबी इमारतों और नियोजित नगर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर इज फेमस फॉर इट्स पिंक कलर्ड बिल्डिंग एंड प्लेन्ड सिटी लेआउट। तो जो जयपुर है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे 1876 में प्रिंस एल्बर्ट के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी यानी पिंक कलर से पेंट किया गया था। इसकी शानदार वास्तुकला और नियोजित जो शहर का निर्माण है इसी के कारण इसे 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था? विच वॉज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ए ताजमहल, बी अजंता गुफाएं, सी आगरा किला आगरा फोर्ट, डी एलोरा केव्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजंता गुफाएं अजंता केव्स। (1983) 1983 में अजंता गुफाएं भारत के पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई। अजंता केव्स वर अमंग इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब्ड इन 1983। सो अजंता गुफाएं भारत के पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल थी। इन्हें 1983 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। ये गुफाएं अपने प्राचीन बुद्धिस्ट पेंटिंग्स और के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43, यूनेस्को का मुख्य
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पेरिस फ्रांस में। यहाँ पे अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हैं ऑन द हेडक्वार्टर्स। यू कैन वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो जो लिंक है प्लेलिस्ट का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? ए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन सोसाइटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनिवर्सल नेटवर्क फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, डी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करती है। यूनेस्को इज स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी प्रमोटिंग एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। जो यूनेस्को है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका जो उद्देश्य है वह शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक और विश्व शांति। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के सबसे अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला राज्य कौन सा है? विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरियन गॉथिक एवं आर्ट डेको एंसेम्बल्स और पश्चिमी घाट जैसे कई यूनेस्को स्थल हैं। महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अमंग द इंडियन स्टेट। जो महाराष्ट्र यहाँ पे अजंता केव्स, एलोरा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई और वेस्टर्न घाट जैसे प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ए धोलावीरा, बी सांची, सी हम्पी, डी कोणार्क। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और सुव्यवस्थित नगर है। धोलावीरा वाज वन ऑफ द मेजर प्लान्ड सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कौन सा है? कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट? ए बोरोबुदुर, सी अंकोर वाट, बी अंकोर वाट, सी कोणार्क सूर्य मंदिर, डी महाबोधि मंदिर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अंकोर वाट। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंकोर वाट इन कंबोडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट। और अंकोर वाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जोड़ा गया था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 48, किस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लॉस्ट सिटी ऑफ इनकास कहा जाता है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इज नोन एज द लॉस्ट सिटी ऑफ इनकास? ए पेट्रा, बी माचू पिचू, सी सीजेन इंताज, डी टिकल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माचू पिचू। माचू पिचू में स्थित इनका सभ्यता का प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। माचू पिचू इज द फेमस एशियन सिटी ऑफ द इनका सिविलाइजेशन इन पेरू। और माचू पिचू को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रोज सिटी कहा जाता है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नोन एज रोज सिटी? ए रोम, बी पेट्रा, सी जयपुर, डी फ्लोरेंस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेट्रा। पेट्रा जॉर्डन में स्थित है और गुलाबी चट्टानों से बने भवनों के कारण इसे रोज सिटी कहा जाता है। पेट्रा इज नोन एज द रोज सिटी बिकॉज ऑफ इट्स पिंक सैंड स्टोन आर्किटेक्चर। और पेट्रा को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर मेनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 2, B 3, C 4, D 5। So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: कल्चरल, नेचुरल, मिक्स्ड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। सो यूनेस्को की बात करें तो इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर, संस्कृत प्लस प्राकृतिक धरोहर। और अगर हम इसकी बात करें तो 3 कैटेगरी है, अगर हम इनकी बात करें तो जैसे कि जो हमारा ताजमहल है ये कल्चरल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कल्चरल है, कुतुब मीनार कल्चरल है, इलोरा अजंता केव्स कल्चरल है, हम्पी कल्चरल है। और जो हमारा माचू पिचू है ये हमारा मिक्स्ड है, ये सांस्कृतिक भी है, मतलब कल्चरल भी है और यह नेचुरल भी है, मिक्स्ड है। और अगर हम सिर्फ नेचुरल की बात करें तो जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। और अगर हम और नेचुरल की बात करें तो हमारा ये गालापागोस आइलैंड्स था, ये भी हमारा नेचुरल है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। और जो हमारा पेट्रा है वो कल्चरल है। सो ये था आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। और अगर आपने इससे पहले वाली सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।